बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब की एक वीडियो बयान जी कल से चल रहा है और उसमें उन्होंने जो दावे किए हैं वो सुनकर बंदा हैरान, परेशान और अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो है पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान ने आज तक नहीं की जो मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब जो हैं उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए जो है वो की है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब जो हैं ये मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, अब उनसे अलग हो चुके हैं, लेकिन इनका असरो असूग इनको लोग जो हैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनकी कही हुई बात को मनवन तस्लीम करते हैं और इनको जो है मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। तमाम तर जो कबाइल हैं और इसके साथ साथ जो है जितने भी मदरसा जात हैं उनमें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से इनको देखा जाता है। तो उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से कुछ दावे किए हैं। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं की हैं और जिस हद तक उनकी बात है। आप देखें पाकिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल है, जिस तरह अदालती निज़ाम हमारा इस टाइम चल रहा है और इंसाफ का निज़ाम ज़बरदूस हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है उसका। अदालतें जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देने पर तुली हुई हैं और आपके सामने है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको पाकिस्तान लाया जाता है प्रोटोकॉल के साथ, उसको बाकायदा ये क्या उसको अरेस्ट किया जाए, जिसके अरेस्ट वारंट भी निकल चुके हैं, जिसको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उसकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है और अभी वो एयरपोर्ट पर लैंड होता है और उसकी फिंगरप्रिंटिंग जो है वही की जाती है। सारा अमला जो है वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद उसको जलसा करवाया जाता है, उसके बाद फिर उनको ज़मानत दे दी जाती है और उनकी अल अजीज़िया और जो एवन फील्ड रेफरेंस है उनमें सज़ा भी माफ़ी कर दी जाती है। जैसे निगरान हुकूमत ने उनकी अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा माफ़ी कर दी है। तो ये सारे अमल को अगर आप देखें तो पता लगता है कि ये अदालतें जो हैं किस तरह चल रही हैं, इनके पीछे चलाने वाले जो खुफिया हाथ हैं वो कौन है। नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले जैसे पिछले 75-76 साल से लिए जाते रहे हैं वैसे ही अब भी लिए जा रहे हैं और वैसे ही हमारे निज़ाम इंसाफ का बेड़ा गर्क किया जा रहा है जैसे पहले से चलता आया था। और फिर जब ये कहा जाता है कि जी सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, हम लोगों ने ये छोड़ दिया है काम, तो फिर वो बातें जो हैं वो बेबुनियाद लगती हैं और सिर्फ दावों की हद तक ये बातें हैं, इसके अलावा इनकी कोई हकीकत नहीं है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब की वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इसके साथ साथ पीटीआई के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया गया जी मीडिया के ऊपर और तमाम तर मीडिया को हदायत दे दी गई हैं कि अब आपने इसको ऐसे लेकर चलना है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी से मिलती जुलती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कर डाली, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे में मर्ज होने जा रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। इमरान खान साहब के केसेस को लेकर जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरह के जो है फैसला महफूज करके बैठे हुए और सुना ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि फेयर ट्रायल होगा तो कैसे जो है इमरान खान की जमानत नहीं होगी और कैसे ये साइफर का केस जो है ये खारिज नहीं होगा, ये हो जाना है। तो वो फैसले महफूज करके बैठे और इसके लिए अब पीटीआई ने जो है एक फैसला किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का जस्टिस आमिर फारूक साहब को लेकर। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पीटीआई के जो तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, वो कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक इंतहाई मोतसब जज हैं। हम इनके मुंह पर कह चुके हैं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, फिर भी केसेस सुन रहे हैं। हम इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं क्योंकि इन जज साहब को सिर्फ हमें सज़ा देने के लिए लगाया गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहले भी इनको पता था कि हुमायूं दिलावर जो है वो कैसा फैसला देगा और फिर इन्होंने दोबारा उस केस को जो है हुमायूं दिलावर के पास लगाया, फिर उन्होंने सज़ा दी, फिर उसी केस को इन्होंने जो है कलअदम करार दे दिया जो उन्होंने फैसला दिया और अब ये बिल्कुल वैसे ही दोबारा चल रहा है जैसे जज अबुल हसनान साहब ने फर्द जुर्म आयद कर दी। इनको पता है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है लेकिन फिर भी फैसला महफूज करके बैठे। तो ये साफ नजर आ रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो किस तरह अदालती निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। और अब आप देखें जैसे नवाज शरीफ साहब की जमानतों को सारा मामला जो है उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, तो वो भी जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसमें किया जा रहा है। तो ये साफ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसको किस तरह लेती है जस्टिस आमिर फारूक साहब को और क्या इसके ऊपर होता है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो सब कुछ चल रहा है और लंदन प्लान जो है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अब आ जाते हैं साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसमें भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक साइफर केस के ऊपर कोई फैसला नहीं सुना देती, बेशक सज़ा दे या जो भी करें, उसके बाद ही जो है आगे सुप्रीम कोर्ट है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। और ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको साफ पता है, इसीलिए वो केसेस को लंबा कर रहे हैं और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा
जेल में रखने का जो प्लान है और जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इमरान खान ने वकील सलमान सफदर और खालिद यूसुफ के जरिए एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक मुकदमे की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है। लेकिन जज अबुल हसनात साहब ने इधर से नकूल दी और साथ ही जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी, और ट्रायल कोर्ट जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद कर रहा है और ट्रायल भी जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाहती है। तो ये दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ अपनाया गया। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है और जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ही जाएगी। तो उनके हवाले से तो आपके पहले हम सामने तफसील रख ही चुके हैं और आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं। अता तारड़ साहब जो है उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया और सरकारी पैसा इस्तेमाल किया है अपने दौर में केपीके में, और 1100 लोग पीटीआई ने सोशल मीडिया की भर्ती किया और इनके ऊपर 87 करोड़ रुपया अवाम के टैक्स के पैसों का खर्च किया। और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप देखेंगे कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। लेकिन मीडिया के ऊपर अब एक नया महाज जो है वो इमरान खान को लेकर खोला गया। कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट और दिखाया जा रहा है कि ये देखें जी इतना पैसा खर्च कर दिया। अभी अगर आप पिछले दिनों का हिसाब लगा कर देखें कि मीडिया में जिस तरह इश्तिहारात बांटे गए और जिस दिन मियाँ साहब लैंड कर रहे थे पाकिस्तान में, उस दिन तमाम पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स थे उन सब के ऊपर सिर्फ मियाँ साहब चल रहे थे। तो वो सारी हदायत और वो सारा मीडिया को पैसा कौन दे रहा था? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे? उनके पास कोई पाकिस्तान का ओहदा नहीं था, इवन कि उनकी जमात के पास भी कोई ओहदा नहीं था। तो फिर पाकिस्तान के तमाम तर जो मीडिया चैनल्स हैं, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, वो कैसे मियाँ साहब को इतनी बड़ी कवरेज दे रहे थे? तो लाजमी बात है उनको पैसा दिया गया था, और जितना जलसे में पैसा लगाया है और जिस तरह इन्होंने अपने पिछले 16 माह में जो इश्तहारात दिए हैं, कई अरबों रुपए जो है वो लगाए हैं, तो वो किसका पैसा था? वो भी अवाम के टैक्सों का ही पैसा था। तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल क्योंकि इस टाइम हमायत हासिल है और ये बात फाइनल हो चुकी है कि जी नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। इसके बारे में कुछ और भी तज़किया जो है वो हम आपके सामने रखेंगे कि ये जो इस टाइम दिखाया जा रहा है, जो सामने एक तस्वीर चल रही है ना, ऐसा होने नहीं वाला, और जो होने वाला है वो दिखाया नहीं जा रहा। क्योंकि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तानी अवाम सब जान चुके हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, ये सारा एक डील है, और ये जो केसेस माफ़ हो रहे हैं ये भी डील के नतीजे में हो रहे हैं। उन सबको माफ़ करवाने वाला कौन है? और ये जो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है ये किसकी वजह से किया जा रहा है? किसके कहने के ऊपर हो रहा है? और किसके पास इतनी ताकत है जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो क्या जब आवाम जानती है तो जो बड़े हल्के हैं या जो पाकिस्तान को चलाने वाले रियासती अदारे हैं उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है? और ये जो सब कुछ हो रहा है इससे मज़ीद नफरत बढ़ेगी, आवाम मज़ीद मुतनफ़र होगी। तो ये सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। मैंने जैसे कल भी कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसका आने वाले 24 घंटे में आप ये नहीं कह सकते कि ये होने जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया शिफ्ट आ सकता है, कोई नया यू टर्न भी आ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो कुछ दिखाया जा रहा है ये होगा नहीं, और जो होना है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कुछ भी हो सकता है। ये जो भी नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं ना कि जी मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ और सब अमन ही अमन है, अब रावी सुख चैन ही लिखेगा, तो ये कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब की ये वीडियो आपके सिंगों में चला देते हैं जी। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमारा अदारा नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का ज़िलई इदारा है। ये हमारी हिफाजत के लिए नहीं, ये हमारी खिदमत के लिए नहीं बना, बल्कि इनका असल फरीज़ा मगरबी अक़वाम के मकासद की वकालत और मुफादात की हिफाजत है, अलबत्ता अफराद इसके हमारे हैं। तो ये मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब ने कहा है, और ये वीडियो आप सुन भी लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा कि मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी, और नफ़रत जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये सबको पता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है, और जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब या नेल्सन मंडेला जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा ये पाकिस्तान को ठीक कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ज़िद और अना की तस्कीन है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब देखते हैं कि क्या यही फैसला अटल है या कोई नया फैसला भी अचानक से सामने आएगा और सारा का सारा जो एक तस्वीर है वो बदल जाएगी। और जो लोग ये सोच रहे थे कि रावी अब सुख चैन ही लिख रहा है, उनके लिए काया ही पलट जाएगी और तमाम का तमाम जो सीन ही तब्दील हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है इदारे के हवाले से तो ये हमारा नहीं है, इसलिए कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का ज़ैली इदारा है। ये हमारे हिफाजत के लिए भी नहीं है, हमारे खिदमत के लिए भी नहीं है, हमारी सहूलत के लिए भी नहीं है।
बल्कि इनका असल फरीज़ा जो है मगरबी अक़वाम के मकासद की वकालत है और मफादात की हिफाजत है। अलबत्ता अफराद इसके हमारे हैं।